पहले मिश्रण में अनुपात कितना है 3:4 और दूसरे मिश्रण में कितना है 5:6 और हमको ओवरऑल चाहिए कितना 4:5। ये 7 है और ये 11 है और ये 9 अनुपाती योग। तो पहले वाले में हम किससे गुणा करें कोई किसी एक को ले रहे हैं पहले अनुपात को लेकर चल रहे हैं एल्कोहल को लेकर 3 में हम लोग गुणा करते रहे किससे 99 ठीक। और ठीक है ना और इसमें एक चीज और भी तो ले रहे हैं 4:5 में बनाना है तो 4 का भी तो गुणा कर सकते हैं बोलिए ऐसे नो पहले ऐसे करिए 99 में आप गुणा करिए इससे 3 से और यहाँ लीजिए आप 5 में गुणा करिए 63 से और यहाँ 4 में गुणा करिए 77 से। ये हो गया कितना 99 दिया 297 और 63 बचे 5 से 15 5 से 30 313 315 और 4 से 28 4 से 28 308। अब क्या करना होगा बताइए तो फिर ये 4 और 5 का भी इस्तेमाल करेंगे कहाँ 4 5 इस्तेमाल होगा ठीक यह आएगा कितना 7 और ये कितना आएगा 7:11 है कितना आया है एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है 7:11 तो इसका अनुपाती योग कितना है जो बना है ये 18 का वैल्यू कितना दिया है 54 एक का वैल्यू कितना होगा 3 लीटर तो पहले प्रकार का मिश्रण कितना है 7 तो 7 का वैल्यू हो जाएगा कितना 21 यानी पहले प्रकार के मिश्रण की 21 लीटर मात्रा मिलाई गई कौन गया बाबू सवाल है आशा शैली इसका ऐसा है कि आप समझ नहीं पा रहे एक केमिस्ट है 2 तरल पदार्थ 1 और 2 को मिलाया है देखिए पहले का जो है 1 किग्रा का वजन है कितना 800 ठीक और दूसरे पदार्थ के 1 किग्रा का वजन है तो पहले के 1 लीटर का वजन है 1 किग्रा यानी 1000 ग्राम और दूसरे के 1 लीटर का वजन है 800 और जो मिश्रण बन रहा है उसके आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है देखिए आधे का 480 है तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 960 तो ओवरऑल सबको 1 लीटर के आधार पर लेंगे ये 960 हो जाएगा 160 और हो जाएगा 40 यानी 4:1 4:1 होगा कौन एल्कोहल और क्या बोलते हैं पहला वाला और दूसरा वाला तो 4:1 में है तो प्रतिशत पहले वाले का क्या होगा तो 4 बटे टोटल कितने में से है 5 तो हो जाएगा 80% पहला वाला मिश्रण होगा
लगा लीजिए। क्या हुआ? आई नहीं, इस पर बैठिए आराम से लेट जाइए। चलिए अब टाइप है। पहला देखिए, पहला क्या प्रश्न पूछता है, कितना मिलाया गया, कितना मात्रा मिलाया गया। दूसरा पूछेगा कि प्रारंभ में कितना मात्रा था। अभी हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे, कितना मात्रा मिलाया। चलिए पहले सवाल लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। कल के क्लास के लिए सूचना हम सुबह 6 बजे डाल देंगे, ठीक है? मान लीजिए कई लोग का कल त्योहार भी है, बात समझ रहे हैं? इस सवाल को पहले हम बेसिक से समझाएंगे। बेसिक से समझिए, लिखना बंद करिए, सब बोर्ड पे देखिए। 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात एक संबंध क्या है? 4। ठीक, पहले इसको बेसिक से हम लगा रहे हैं, ठीक, एकदम ध्यान से देखिए। 200 लीटर है दूध और पानी, मिल्क है और वाटर है। एक संबंध 4 में है, मैंने 5 का वैल्यू 20, 200 है, एक का वैल्यू 40, यानी मिल्क जो है 40 लीटर है और वाटर कितना है? 160। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे लगाना नहीं है। दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध क्या हो जाए? 5। 3 संबंध 5 हो जाए, ठीक ना? दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए? दूध की मात्रा मान लीजिए x, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? पानी 0। ये हो गया 200 और ये हो गया 180, कितना आ गया? 20। ये आ गया 0 और ये हो गया कितना? 5x, यानी 5x बराबर 20। एक मिनट, ऐसे देखिए, समझिए, ऐसे समझिए। पहले 40 लीटर और 160, ठीक है? बस इतना रुकिए, पहले x मान के दूसरे तरीके से लगाते हैं। ये बताइए, इस 200 लीटर में 40 लीटर दूध है और 160 लीटर पानी है। अब इसमें कितनी मात्रा में दूध मिलाई जाए? आप इसमें क्या मिला रहे हैं? दूध, दूध मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा क्या होगी? बदल जाएगी ना, चाहे बढ़े चाहे घटे। दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। पानी बदलेगा? पानी तब भी 160 ही लीटर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक, दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा बदलेगी, दूध की मात्रा बदलेगी। एक बार समझ लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 तरीके से लगाया जाता है। पानी नहीं बदलेगा, दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा बदलेगी, पानी नहीं बदलेगा। मतलब ये हुआ कि जिसको मिलाएंगे उसी की मात्रा बदलेगी, जिसको नहीं मिलाएंगे उसकी मात्रा वैसे ही की वैसे ही रहेगी। ठीक, अब देखिए 200 में पानी जो है वो 4 बटा क्या है? 5 है कि नहीं है? 200 लीटर में पानी क्या है? 4 बटा 5, एक संबंध 4 आया ना, तो 4 बटा क्या है? 5। क्लियर हुआ? 200 लीटर में पानी 4 बटा 5 है। पानी को लेकर चलना है, जो नहीं बदलता है उसी को लेकर चलना है। और यही पानी 200 प्लस x में क्या हो जा रहा है? 3 संबंध 5 हो रहा है ना। यही पानी 200 प्लस x में 5 बटा कितना है? 8। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर उस क्लास में क्या देख रहे हैं, इस क्लास में देखिए 200 लीटर में पानी 4 बटा 5, या देखिए ये एक संबंध 4 है, इसमें पानी जो होगा वो हो जाएगा 4 बटा 5, और ये 3 संबंध 5 है,
मिल्क और वाटर, इसमें पानी हो जाएगा 5 बटा टोटल कितना है 8। तो अभी आपको बता रहे हैं कि 200 लीटर में पानी 4/5 है, वही पानी 200 प्लस x में 5 बटा क्या है 8। ठीक, यहाँ करेंगे 160 बराबर 200 प्लस x, और इसमें 8 का गुणा कर देंगे और यहाँ गुणा कर देंगे किसका 5, हो जाएगा ना। अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 15, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 27, 276 बराबर कितना आ गया 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 256 बराबर हो जाएगा 200 प्लस x। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा 56 लीटर, यानी इसमें दूध कितना मिलाया गया 56 लीटर मिलाया। उतारिए इसको, सबसे लंबा विधि है ये, उतार दीजिए, सबसे लंबा विधि है, इससे लगाना नहीं। जो वस्तु मिलाई जाती है उसकी मात्रा बदल जाती है, उसकी मात्रा बदल जाती है। हाँ बाबू, जो वस्तु नहीं मिलाई जाती है उसी को लेकर प्रश्न हल करते हैं। फटाक से लिखिए इसको, तब दूसरा मेथड बताएं आपको। अभी छुड़वा दे रहे हैं किसी से, ठीक है, तो बड़ी चारा देख रहे उधर कोई जाने वाला है, छुड़वा दे रहे हैं। रेशियो से लगाना आसान है, ठीक, ध्यान से देखेंगे। मिल्क है और वाटर है, एक संबंध कितना है 4, और बाद में हो जा रहा है कितना 3 संबंधे 5। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से सोचेंगे, किसका मान नहीं बदल रहा है, पानी का मान नहीं बदल रहा है, तो पानी को बराबर कर दीजिए। यहाँ हम गुणा करें, 4 और 5 है ना पानी, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 बना दीजिए। इसको 5 से गुणा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 5 संबंधे 20, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, और यहाँ 4 से गुणा कर दे रहे हैं, हो जाएगा 12 संबंधे 20। अब आप देखेंगे पहले भी पानी 20 है, अभी भी पानी क्या है 20। अब मिल्क कितना बढ़ा है 7। प्रारंभ में 20 और 5 कितना था 25, 25 का वैल्यू दिया था कितना 200, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और ये मिल्क बढ़ा कितना है 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 लीटर, यानी दूध को कितना मिलाया गया 56 लीटर। लगा लीजिए इससे। हाँ है यार, हेलो, हाँ भैया बोलिए। चलिए एक और तरीका देखिए, वैसे रेशियो ही आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि पहले एक संबंध कितना था 4, ठीक है, पहले एक संबंध 4 था, और उसके बाद हुआ है कितना 3 संबंध 5,
ये मिल्क मिलाया गया है x और पानी मिलाया गया है 0। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। हो गया ना? 12 में से 5 गया 7 और यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 5। तो 5 x बराबर क्या आ गया 7। x बराबर क्या हो जाएगा 7/5। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो शुरू में दिया हुआ है 5 का वैल्यू दिया है कितना 200। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो 7/5 यानी x का वैल्यू 7/5 दिया है, तो इसका मान हो जाएगा 40 गुणे 7/5। 5 अठे 40 और 7 अठे 56। कितना मिलाया गया है 56। लगा लीजिए। एक ही सवाल को 3 तरीके से लगाया गया है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका इसमें रेशियो है। जो नहीं मिलाया गया है उसका रेशियो बराबर करिए, बाकी तुलना कर लीजिए। ये है घुमाई, ब्रेक मार रहे थे आधा घंटा क्या? चलिए सवाल लगाइए, जल्दी करिए, फटाफट लिख लिख के सवाल लगाइए, कुछ है नहीं इसमें। 120 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात 3 संबंध क्या है 2 है। 2 संबंध 3 हो जाए, 3 संबंध 2 है और 2 संबंध क्या हो जाए 3 हो जाए। क्या मिलाया जा रहा है पानी। एसिड है और ये वाटर है, पानी मिलाया जा रहा है तो एसिड बदलेगा नहीं। एसिड को बराबर करेंगे, एसिड को 6 करिए, 6 संबंध 4 और यहाँ एसिड हो जाएगा 6 संबंध 9। तो यहाँ देखेंगे एसिड है और वाटर, एसिड बराबर हो गया तो पानी कितना बढ़ा है 5। प्रारंभ में मिश्रण कितना था 10 का वैल्यू 120, 1 का वैल्यू 12 है। पानी बढ़ा है 5 तो 5 का वैल्यू 60, यानी पानी कितना मिलाया गया 60। पेपर आप लोग का बन गया है मिश्रण का। जो लोग भी नंबर कम पाएंगे उनको क्लास से बाहर कर देंगे। लगाइए इसको। 100 लीटर है, अम्ल और पानी का मिश्रण है। अम्ल 80% है, एसिड बराबर 80%, मतलब 4/5, यानी एसिड 4 है और वाटर कितना है 1, तभी तो मिला के 5 होगा। कि अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंध क्या हो जाए 3। 4 संबंध 1 है और 2 संबंध 3 हो रहा है। पानी की मात्रा मिलाई जा रही है तो अम्ल को बराबर कर दीजिए। 4 संबंध 1 है और ये हो जाएगा 4 संबंध 6। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाएगी 5। प्रारंभ में 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो यहां भी तो मिलाया गया कितना 5। 5 का वैल्यू कितना है 100 लीटर मिलाया गया। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे मुंह देख रहे हैं? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? किसको काटेंगे? काहे काटेंगे? 5 का वैल्यू 100 है, फिर 1 लिख के फिर 5 लिखेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 100 लीटर दिया हुआ है, इसको भी नहीं लिखना चाहिए। यहीं से 5 का वैल्यू 100 हो गया, खत्म। आप लोगों को बताने के लिए हम इतना लिखते हैं, इतना लिखा नहीं जाता है। 1 से 2 शब्द लिखा जाता हो गया, सवाल लग गया, बाकी दिमाग मन में लगाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए 64 नंबर लगाइए। मुकेश को लगा है प्यास, लेकिन वो पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्यों? सर से बोल रहा हूँ लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं। हर महीने 10,000 रुपया उसका दे रहे हैं, 8 महीने से 80,000 रुपया दिया जा चुका है। बताइए, तो बोझा नहीं है? 4 पैसा बचेगा तो किराया भाड़ा दियाएगा, बिजली बिल दियाएगा। इनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। जड़वे से उनको कह रहे हैं बंद करिए, नहीं कोई मतलब। 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 20% है,
कोई बात नहीं। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में पानी 85% हो जाए, कोई बात नहीं। चीनी है और पानी है, पानी 20% यानी पानी 1 है और चीनी क्या है 4। फिर क्या हो रहा है कि पानी 85% हो जाए, 85% का मतलब कितना हो जाएगा 17/20, यानी पानी 17 हो जाए और चीनी कितना हो जाए 3 हो जाए। और क्या मिलाया जा रहा है पानी, पानी मिलाया जा रहा है तो चीनी को बराबर कर दीजिए। चीनी 1 है और पानी क्या है 4। चीनी को नहीं मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है तो चीनी को बराबर करिए, इसको 3 गुना कर दे रहा है। ये हो जाएगा 3×12 और ये हो जाएगा 3×17। चीनी को मिलाया नहीं गया है, पानी को मिलाया गया है। तो 12×3=15 का वैल्यू कितना दिया है 300, और ये कितना बड़ा है पानी 5, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ग्राम पानी मिलाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्लास छोड़ दीजिए, ठीक। जब रोज रोज नहीं पढ़ेंगे छोड़ दीजिए क्लास। आप लोग भी ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको भी नहीं आ रहा है वो पूछने भी नहीं आएंगे। लगाइए इसको 65 नंबर। चीनी और पानी के मिश्रण में 50% सांद्रता है। चीनी है और पानी है, बात नहीं, चीनी है और पानी। मैथ पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। 50% सांद्रता है यानी 1/2 यानी 1 क्या है 1। 1 मिनट रुकिएगा, बात नहीं। 1:1 है चीनी और पानी। अब मिश्रण में पानी कितना परसेंट रह जाए 20%, यानी चीनी हो जाए 4 और पानी हो जाए कितना 1। पानी को भाग द्वारा उड़ाया गया है, यानी पानी बदल रहा है, चीनी को बराबर करेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा चीनी 4 यहाँ 4 हो जाएगा चीनी पानी, और यहाँ हो जाएगा 4:1, तो कितना उड़ा है 3। प्रारंभ में 8 का वैल्यू 160, 1 का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। कितना लीटर उड़ाया गया है 60 लीटर, तो इसको उत्तर बना दीजिए 60 लीटर, ठीक है।